नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। यशवंत सिन्हा इस करारी हार के बाद क्या अब राजनीति में फिर से टीएमसी पार्टी के साथ जुड़ सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है तमाम लोगों के जहन में। लेकिन यशवंत सिन्हा ने इन सवालों का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि अब वो टीएमसी पार्टी में फिर से नहीं जाने वाले हैं। आपको बता दें कि बीते साल मार्च में उन्होंने टीएमसी पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी जो है उसके साथ जाने का फैसला किया था और साथ ही ममता बनर्जी ने उन्हें अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया था। लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली उस पार्टी में रहते हुए। और अभी जब राष्ट्रपति चुनाव में उनको उम्मीदवार बनाया गया तो उस उम्मीदवारी में जिस तरीके से विपक्ष ने उनको धोखा दिया और विपक्ष के बहुत सारे ऐसे लीडर, नामचीन लीडर जो हैं उनके समर्थन में खड़े नहीं नजर आए। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है अपनी बात में कि ममता बनर्जी जो हैं उन्होंने उनका पूरा समर्थन किया है इस चुनाव में। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा को अगर सबसे ज़्यादा कहीं से समर्थन मिला है तो वो पश्चिम बंगाल यानी कि ममता बनर्जी के राज्य से मिला है। और इस बात को लेकर के यशवंत सिन्हा बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा कि अब वो राजनीति में फिर से नहीं लौटेंगे और वो अपनी संस्था जो कि उन्होंने खुद कायम की थी 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद इख्तिलाफ होने के वजह से जो भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने खुद को अलग कर लिया था, उसके बाद उन्होंने एक संस्था कायम की थी पॉलिटिक्स के लिए और उस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए अब वो रणनीति बनाएंगे और उस पर काम करने का जो एक तरीके से इशारा है उनकी तरफ से दे दिया गया है। यशवंत सिन्हा की बात करें तो यशवंत सिन्हा लगातार राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरीके से अपनी दावेदारी, अपनी मजबूती दिखा रहे थे, उस दावेदारी और उस मजबूती पर कहीं ना कहीं विपक्ष ने खुद ही मुहर नहीं लगाया। अब इस वजह से यशवंत सिन्हा को इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा। आपको बताएं कि यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के तौर पर रह चुके हैं। 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उसमें वो वित्त मंत्रालय संभाला करते थे और बखूबी उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाया। साथ ही आपको बताएं तो उस मंत्रालय को संभालने से पहले वो एक उच्च अधिकारी हुआ करते थे, आईएएस अफसर के तौर पर। उन्होंने अपनी जीवन की जो शुरुआत की है एक पहलू अच्छे तरीके से अगर आप कह लें कि जीवन की जो उनकी शुरुआती दिन थी, शुरुआती दिन में उन्होंने आईएएस बन करके देश की खिदमत को अंजाम दिया। उसके बाद उन्होंने राजनीति में आने का निर्णय लिया। राजनीति में भी उन्हें बड़ी कामयाबी हाथ लगी, लेकिन अब राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें बड़े हार का सामना करना पड़ रहा है। और उसके बाद अब यशवंत सिन्हा जो है वो अब किसी राजनीतिक दल में जाने का जो उनका मन है फिलहाल नहीं है। इन सारी बातों से पर्दा खुद यशवंत सिन्हा ने ही उठा दिया है। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।